ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 24वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 24वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। चौबीसवां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा इंद्र यज्ञ का विरोध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रज में रहते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, ये कौन सा उत्सव है जिसकी इतनी तैयारी की जा रही है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से यह यज्ञ किया जाता है? नंद बाबा ने कहा, पुत्र, भगवान इंद्र वर्षा के देवता हैं। वे ही मेघ उत्पन्न करके वर्षा करते हैं। वे समस्त प्राणियों और इस धरती को तृप्त करने वाला जीवन रस बहाते हैं। हम सभी गोप उन इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इस यज्ञ में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह भी उनके द्वारा बरसाए हुए जल से उत्पन्न होती है। मनुष्यों को खेती के लिए जल देने वाले देवता भी इंद्र हैं। यह यज्ञ हमारी कुल परंपरा का एक अंग है। जो लोग परंपरा से चले आ रहे हैं अपने धर्म को छोड़ देते हैं, उन्हें भारी पाप लगता है। उनका कभी कल्याण नहीं होता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इंद्र को अपनी पूजा कराने से बड़ा घमंड हो गया है। वे तो सर्वव्यापी हैं और सभी के मन की बातों को जानने वाले हैं। इसीलिए उन्हें अंतर्यामी कहा गया है। उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ने का संकल्प किया और उसे क्रोध दिलाने को नंद बाबा से कहा, बाबा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है
और मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मों के अनुसार ही वह अपने जीवन में सुख दुख का उपभोग करता है। कर्म न करने वालों पर ऐसे भगवान की कोई प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। बाबा, मनुष्य तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। वह उसी के अनुसार इस जन्म में कार्य करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य और पशु पक्षी आदि को धारण किए हुए यह जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त करता है और उन्हें छोड़ता रहता है। मैं तो कर्म को ही गुरु और कर्म को ही ईश्वर मानता हूँ। इसलिए मेरा ऐसा विचार है बाबा कि मनुष्य को अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार ही जो वर्ण या आश्रम प्राप्त होता है आचरण करना चाहिए। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चले उसे ही उसको अपना इष्ट मानना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य व्यापार वृत्ति से और शूद्र सेवा भाव से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। इसलिए उन्हें उसी की उपासना करनी चाहिए। बाबा, हम लोग सदा से ही गौ पालन करते आए हैं, इसलिए हमें गौओं की ही पूजा करनी चाहिए। वर्षा तो प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, इसमें इंद्र का क्या लेना देना है। आप ही सोचिए, हमारे पास न तो किसी देश का राज्य है और न बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास तो हमारे गांव या घर भी ठीक प्रकार के नहीं हैं। हम लोग तो वनवासी हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर हैं। इसलिए हमें वनों, पर्वतों और गौओं तथा ब्राह्मणों की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री तैयार की जा रही है उसे एकत्र करके ब्राह्मणों से वनों और पर्वतों का यज्ञ कराया जाए और इस सामग्री को निर्धनों में वितरित किया जाए। यदि आपको रुचिकर लगे तो ऐसा कीजिए। जो यज्ञ गौ, ब्राह्मण, वन और गिरिराज को प्रिय लगे वही मुझे भी प्रिय होगा। परीक्षित, नंद बाबा ने जब भगवान कृष्ण के इन नए विचारों को सुना तो उन्हें समस्त गोपों के सम्मुख रखा। सभी ने एक स्वर से श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। श्री कृष्ण ने जैसा यज्ञ कराने के लिए कहा था उन्होंने वैसा ही यज्ञ किया। पहले उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें प्रदान की तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के साथ गायों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपने विग्रह से विशाल गिरिराज को साक्षात प्रकट कर दिया और उनके द्वारा सारी सामग्री स्वयं ही ग्रहण की। अपने मनुष्य रूप से उन्होंने स्वयं भी गिरिराज जी को नमन किया और इस प्रकार से गिरिराज जी की पूजा का शुभारंभ किया। उसके बाद वे सभी को साथ लेकर वापस ब्रज को लौट आए। 25वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी पूजा बंद कर दी गई है तब उसे गोपों पर बड़ा क्रोध आया।
उसने क्रोधित होकर मेघों को एकत्र किया और अपने एक गण सांवर्तक को उनका सेनापति बनाकर उसने ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसने उनसे कहा, देखो, कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। वह भोले भाले ग्वालों को बहका रहा है। उसने मेरा अपमान कराया है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उन ग्वालों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करके मेरा अपमान किया है। तुम लोग जाओ और उनके घमंड को चूर चूर कर दो, उनके पशुओं को नष्ट कर डालो, इतना जल बरसाओ कि वे त्राहि त्राहि कर उठें। तुम लोग चलो, मैं भी ऐरावत पर सवार होकर मरुदगणों को साथ लेकर आता हूं। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी तो वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए। उन्होंने भयानक तूफान और मूसलाधार वर्षा से सारे ब्रज को जलमग्न कर दिया। इस लगातार होने वाली प्रलयंकारी वर्षा से ब्रज में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने के लिए ही यह प्रलयंकारी वर्षा की है। वे सभी भागकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और सभी को एकत्र करके उन्हें गिरिराज गोवर्धन के पास ले आए। तभी उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उखाड़ लिया और उसे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। फिर वे हैरानी से अपनी ओर देखते ग्वालबाल, गोप और ग्वालिनों से बोले, चलो तुम सभी शीघ्रता से इसके नीचे आ जाओ। इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कारी की लीला को देखकर सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे और सभी ने वर्षा से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। वे एक डग भी इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की यह योग माया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। इंद्र की सारी हेकड़ी बंद हो गई। उसने स्वयं मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा बंद हो गई है और आकाश में सूर्य उदित होकर चटक धूप बिखरने लगा है, तो उन्होंने सभी ग्वाल वालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आने के लिए कहा। जब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे से निकल गए तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों के देखते देखते बड़ी आसानी से गोवर्धन पर्वत को उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। परीक्षित, ब्रजवासियों का हृदय प्रेमावेग से उमड़ा आ रहा था। पर्वत के रखते ही वे सभी दौड़ कर आए और कृष्ण को घेर लिया। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका आदर सत्कार किया। यशोदा के अश्रु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे बड़ी देर तक अपने लाडले को अपनी छाती से लगाए खड़ी रही। फिर सभी ब्रज को लौट आए। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण के विषय में गोपों की नंद बाबा से बातचीत। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का पता नहीं था। वे आपस में बातें करने लगे कि इस बालक के ये कर्म
अद्भुत हैं। हम गंवारों के बीच में ऐसे बालक का जन्म आश्चर्य में डालने वाला है। इतने छोटे बालक ने इतने विशाल पहाड़ को उठाकर अपनी उंगली पर रख लिया। यह किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसने दुधमुहे बालक के रूप में पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला, छकड़े को पलट दिया, बवंडर में छिपे दैत्य को मार डाला, विशाल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका, वन में बकासुर को मार दिया, धेनुकासुर और प्रलंबासुर को अपने भाई द्वारा मरवा दिया, दावानल से ग्वाल बालों और गौओं की रक्षा की, कालिया नाग को नाथ डाला और ऊपर से सभी ब्रजवासियों का इस सांवले सलोने बालक पर इतना प्यार। हमें चलकर नंद बाबा से बात करनी चाहिए कि यह बालक कौन है। ऐसा सोचकर वे सभी गोप नंद बाबा के पास आए और बोले, नंद जी, आपका यह कृष्ण तो बड़ा अद्भुत बालक है। कहाँ यह जरा सा बालक और कहाँ वह गोवर्धन पर्वत जिसे इसने 7 दिन तक बिना एक डग इधर उधर किए अपनी उंगली पर उठाए रखा। तुम्हारे इस पुत्र के विषय में हमें बड़ी शंका हो रही है कि यह कौन है। नंद बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, गोपों, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। महर्षि गर्ग ने इस बालक के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह बालक बड़ी विलक्षण शक्ति का स्वामी है। यह प्रत्येक युग में लोगों की भलाई के लिए जन्म लेता है और दुष्टों का संहार करता है। यह समस्त गोपों और ग्वाल बालों को बहुत आनंदित करने वाला होगा। इसका पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म हुआ था, इसीलिए इसे वासुदेव नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारे पुत्र के गुणों को साधारण लोग नहीं जान पाएंगे, फिर भी लोग इससे बहुत प्यार करेंगे। अपने कर्मों से यह अनेक नामों से पुकारा जाएगा और इसकी सहायता से तुम्हारी अनेक विपत्तियों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जो इसे प्रेम करेंगे वे बड़े भाग्यवान होंगे। कोई असुर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। सौंदर्य, कीर्ति, गुण और प्रभाव में यह बालक भगवान नारायण के अवतार के समान होगा। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों पर किसी प्रकार का आश्चर्य न करना। आचार्य गर्ग ऐसा कहकर चले गए थे। तब से मैं इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। नंद बाबा के मुख से आचार्य गर्ग की बातें सुनकर उनका विस्मय जाता रहा। सभी का मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया। वे श्री कृष्ण की प्रशस्ति करते हुए वहां से चले गए। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रज को इंद्र के कोप से बचा लिया, तब उनसे भेंट करने गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र स्वयं आए। इंद्र बहुत लज्जित था। उसने श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री हरि को पहचान लिया था, इसलिए एकांत में श्री कृष्ण से भेंट करके देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए पर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहित, विशुद्ध एवं अप्राकृत सत्वमय है। आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था। इसी कारण मैं अहंकारवश स्वयं को ही त्रिलोकपति मान बैठा था। अज्ञान के कारण ही
मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। आप तो दया के सागर, करुणा निधान हैं। आप कृपया मुझे क्षमा करें। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आप धरती पर अवतार लेते हैं। आप ही भक्तों की लालसा को पूर्ण करने वाले और जगत का नियंत्रण करने वाले महाकाल हैं। जो लोग अज्ञान के कारण मेरी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका अहंकार तोड़ने के लिए आप तरह तरह की लीलाएं करते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें और कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दें कि मैं फिर कभी ऐसी अज्ञानता न कर सकूं। भगवान, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। आप सर्वांतयामी, पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल और सभी के चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। आपने जीवों के समान कर्मवश यह शरीर धारण नहीं किया है। आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए यह मानव शरीर धारण किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है और सबके आत्मा है। भगवान, मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु और आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। परीक्षित, देवराज इंद्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। अब तुम मुझे हर पल स्मरण रख सकोगे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना और धर्मानुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। इंद्र भगवान के चरण स्पर्श करके वहां से अंतर्धान हो गया। तभी वहां गौलोक से आई कामधेनु आई और भगवान को नमन करके बोली, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के कारण हैं। आपको अपने रक्षक के रूप में पाकर हम सनाथ हो गई हैं। आप हमारे आराध्य देव हैं। हमारे इंद्र तो आप ही हैं। हम गौवें ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक करना चाहती हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। परीक्षित, कामधेनु की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और समस्त गौओं को अभय दान दे दिया। इसके बाद कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत हाथी द्वारा लाए आकाश गंगा के जल से समस्त देवर्षियों की उपस्थिति में उनका अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय मुख्य मुख्य देवताओं ने तीनों लोकों में दूध, दही, मक्खन, औषधि, स्वच्छ जल, मधु, अन्न, मणि माणिक्य आदि की जैसे सहज ही श्री वृद्धि हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान से आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों की यात्रा की। इस प्रकार 27वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।